शब्द है ना, लेकिन इस अनमोल शब्द को और भी अनमोल बनाने के लिए हमको एक एक बूंद बचाना होगा, और जो आप छोटे बच्चों के ही प्रयास से संभव हो सकता है। हम बड़े कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी कर जाते हैं, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी जनरेशन है, वो आगे अपने आने वाली जनरेशन को क्या देगी, ये आप समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आप हर बूंद को महसूस कर रहे हैं, उसकी कमी को महसूस कर रहे हैं, और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम आज लग रहा है कि हमारे बच्चे आने वाले समय को, इस धरती को आने वाले समय में पानी से रिक्त नहीं होने देंगे। आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। थैंक यू टू ऑल। उसने धरती को एक ऐसे मोटे कंबल में लपेट दिया है जिससे उसकी गर्मी बाहर नहीं जा पा रही है। नतीजा, हमारी फसलें समय से पहले पककर सूख जा रही हैं। जल भी आज एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। पहले हमारे गांवों में कुएं लबालब भरे रहते थे, पर आज हमें उन्हीं पानी के लिए पाताल तक खुदाई करनी पड़ रही है, फिर भी हमारे हाथ सिर्फ सूखा लग रहा है। हमें जो समय अपने आराम या किसी को पढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए, वो हम अब पानी ढोने में उपयोग कर रहे हैं। कभी सोचा है कि अगर कभी पानी ना बचा तो हमारा क्या होगा? आज हमें पानी की हर एक बूंद को सोने की तरह मानना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें हमारे बच्चों को पिलाने के लिए हमारे पास सिर्फ अपने आंसू बचेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास पानी कम है, पर कभी उन शहरों के बारे में सोचा है जहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं है? बेंगलोर एक बड़ा शहर है, पर वहाँ पर लोग नहाने के लिए भी तरसते हैं। लातूर में तो ट्रेन से पानी पहुँचाना पड़ता है, और चेन्नई में तो जमीन के नीचे का पानी ही खत्म हो गया है। हम इसके लिए भगवान को कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, भगवान रूठ गए, पर सत्य तो यह है कि हमने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। यहाँ पे और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, पर आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि हम इस चीजों को रोक सकें। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके हम अपनी पृथ्वी को फिर से मुस्कुराता हुआ देख सकते हैं। पहली चीज, जब हम किसी के जन्मदिन पर जाते हैं तो हम उसके लिए नए कपड़े सिलवाते हैं या उसको कोई उपहार देते हैं। ऐसे ही किसी भी शुभ अवसर पर अगर हम एक नीम या पीपल का पेड़ लगाएं तो आने वाली पीढ़ियों में वो बड़ा होकर हमें मुफ्त में ऑक्सीजन, वो ठंडक देगा। और कभी भी जब बारिश होती है तो हमें उसके पानी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसे अपने खेतों या सोख गड्ढों में रोक कर रखना चाहिए। हमारी पृथ्वी में पानी की कमी हो रही है, जिससे हम अगर बारिश का पानी बचाएंगे तो वह आगे वाले समय में हमारे को काम देगा। फिर उसके बाद हम खाद जो डाल रहे हैं हमारी धरती में, वो हमारी धरती को इतना नुकसान दे रही है। हमें फिर से अपने जानवरों के गोबर का उपयोग करना चाहिए, हमारी धरती फिर से मुस्कुराएगी। हमारे बुजुर्गों ने हमें बाग, बगीचे और साफ नदियां दी हैं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ धूल, धुआं और खाली बोतलें देकर जाएंगे? नहीं, ये पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली, ये हमारी पीढ़ी की आने वाली जरूरत है, और इसे हमें उन्हें सुरक्षित पहुंचाना है। आइए मेरे साथ शपथ लीजिए, अपने हाथ उठाइए, और जो मैं कहती हूँ वो खड़े हो गए। हरियाली लगाएंगे, जल बचाएंगे, हमारी पृथ्वी को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। धन्यवाद।